कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज हम एक बहुत ही शानदार प्रसंग श्री वाल्मीकि रामायण से लेकर आए हैं, श्री राम को वनवास, जिसको सुनकर प्रत्येक आदमी का दिल दहल जाता है। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको पूरी जानकारी समय पर मिल सके। और वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलें, क्योंकि यह एक पुनीत और पावन कार्य है, जिससे अपना आध्यात्मिक उन्नति का कार्य हम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। पावन राम कथा में आज हमारा प्रसंग है श्री राम को वनवास। कैकेयी कहने लगी, कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन भेजूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी, परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपाय से अपना अविष्ट साधन सिद्ध करूं। भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्री राम उसे किसी तरह भी न पा सकें, यह काम कैसे बने। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई वहाँ कैकेयी से इस प्रकार बोली, कैकेयी नंदिनी, अच्छा अब देखोगी मैं क्या करती हूँ, तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं। कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है या स्मरण होने पर भी मुझसे छिपा रही हो, जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो। अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो, इसका क्या कारण है। विलासिनी, यदि मेरे ही मुँह से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो मैं बताती हूँ, सुनो और सुनकर इसी के अनुसार कार्य करो। मंथरा का यह वचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरह से बिछे हुए उस पलंग से कुछ ऊपर उठकर उससे ये बोली, मंथरे, मुझसे वह उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को राज्य मिल जाए किंतु श्री राम उसे किसी भी तरह नहीं पा सकेंगे। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई उस समय कैकेयी से इस प्रकार बोली, देवी, पूर्वकाल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राजर्षि के साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। कैकेयी राजकुमारी, दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर बैजयंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहाँ शंबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में तिमी का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। उस महान संग्राम में क्षत विक्षत हुए पुरुष जब रात में थक कर सो जाते, उस समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तर से खींच ले जाता और मार डालता था। उन दिनों महाबाहु राजा दशरथ ने भी वहाँ असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया। देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय सारथी का काम करते हुए तुम अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। जब वहाँ भी राक्षसों के शस्त्रों से वे घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहाँ से अन्यत्र ले जाकर उनकी रक्षा की। शुभ दर्शने, इससे संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा। देवी, उस समय तुमने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा हो गई तब मैं इन वरों को मांग लूँगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। देवी, मैं इस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुम्ही ने मुझसे यह वृतांत कहा था, तब से तुम्हारे स्नेहवश में इस बात को मन ही मन सदा याद रखती हूँ। तुम इन वरों के प्रभाव से स्वामी को वश में करके श्री राम के अभिषेक के आयोजन को पलट दो। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो, एक वर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक और दूसरे भरत के द्वारा श्री राम का 14 वर्ष का वनवास। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्य पर स्थिर हो जाएंगे। अश्वपति कुमारी, तुम इस समय मैले वस्त्र पहने हो और कोप भवन में प्रवेश करके कुपित से होकर बिना बिस्तर के भूमि पर लेट जाओ। राजा आवे तो उनकी ओर आंखें उठाकर भी न देखो और न उनसे कोई बात ही करो। महाराज को देखते ही रोती हुई शोकमग्न हो धरती पर लौटने लगो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पति को सदा ही प्यारी रही हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं, वे न तो तुम्हें कुपित कर सकते और न कुपित अवस्था में तुम्हें देख सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग सकते हैं। महाराज तुम्हारी बात किसी तरह नहीं टालेंगे। मुग्धे, तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। राजा दशरथ तुम्हें भुलावे में डालने के लिए मणि, मोती, सुवर्ण और भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी ओर मन न चलाना। महाभागे, देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने वे जो 2 वर दिए थे, उनका उन्हें स्मरण दिलाना। वरदान के रूप में मांगा गया तुम्हारा अविष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। रघुकुल नंदन, राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्यत हो जाएं, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांगना।
वर मांगते समय कहना कि नरश्रेष्ठ आप श्री राम को 14 वर्ष के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। श्री राम के 14 वर्ष के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को वश में कर लेने से यहाँ उनकी जड़ जम जाएगी। फिर 14 वर्षों बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे। देवी, तुम राजा से श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाली कैकेयी, ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर ये राम राम नहीं रह जाएंगे और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा हो जाएंगे। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से दृढ़ मूल हो जाएंगे। उनके पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो वे हैं ही, अपने सुहृदों के साथ रहकर दृढ़ मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्याभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। ऐसी बात कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में जचा दिया। कैकेयी को उसकी बात पर विश्वास हो गया और मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुई। यदि वे बहुत ही समझदार थी तो भी कुबरी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चली गई, अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह इससे इस प्रकार बोली, हित की बात बताने वाली कुशल कुब्जे, तू एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूँगा। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने से तू इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषिणी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। इस प्रकार ये राम वनवास का प्रसंग